यहाँ पर 101 क्वेश्चन दिया गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण है। तो आपको बताना है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। यहाँ पर कीजिए होगा, ठीक है, कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है? तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो सीता शब्द का अर्थ निर्धारण किससे किया गया? तो हर रेखा से किया गया, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 102 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यह 102 क्वेश्चन दिया गया। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन सा पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए हैं? यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए फिर से। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन सा पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो है ये काल हो जाएगा, और ये जो विश्वकर्मा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है सेकंड और जो है यहाँ पर 4 जो है सेकंड और 4 राइट होने वाला, ठीक है। यहाँ पर 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि आप देख लीजिए इसका जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 103 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो 103 क्वेश्चन दिया गया, अपनी पुरोहित के साथ विदेध विदेध माधव के पूर्व और प्रजनन की जो है बाधा निम्नलिखित में वर्णित है, ठीक है। आपको बताना है अपने पुरोहित के साथ विदेध माधव की पूर्व की ओर प्रजनन की जो है बाधा निम्नलिखित में वर्णित है। तो ये वर्णित है शतपथ ब्राह्मण में जो है ये जो वर्णित है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में, यानी आपका पी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं, आपका दिया गया 104 क्वेश्चन। तो आपका 104 क्वेश्चन दिया गया है जंगल के देवी अरण्य यानी का प्रथम उल्लेख है, ठीक है। इनका प्रथम उल्लेख जो है श्रक संहिता में उल्लेख है, ठीक है। यहाँ पर जो ये श्रक होने वाला है, ठीक है, श्रक संहिता में उल्लेख है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 105 क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद में सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है? तो आपको बताना है ऋग्वेद के सूक्तों में के विषय में जो कौन सा निम्नलिखित कथनों में जो सत्य है, ठीक है। तो इसका जो आप देख लीजिए, उसके बाद बताइए कि इसका जो कौन सा जो है राइट होने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। अब वैसे आपका जो है राइट होने वाला है उनमें जो है हिमवंत एवं जो है भुजवंत का उल्लेख है, तो आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और जो है आपका जो उनमें जो उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम में बहती हैं, तो ये भी आपका जो यानी कि जो पहला और ये जो तीसरा जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आपका जो है पहला और तीसरा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 106 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, ठीक है। आपको बताना है गो जो है अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो ये नाम आता है प्रणियों का आता है, ठीक है, प्रणियों का आता है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 107 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया। तो ये आपका 107 क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ऋग्वेद होने वाला है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेद होने वाला है। ऋग्वेद में उल्लेखित जो है सुधृति आपको बताना है, ठीक है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित जो है सुधृत क्या है? तो यह जो है एक नदी का नाम है, क्या है? एक नदी का नाम है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 108 क्वेश्चन, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है? तो आपको बताना है वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है, ठीक है। तो यह का जो है श्रीबु का जो है बोनी जो है यही आपका जो है सुमेलित है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 109 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वेदांगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो है वेदांगों में जो सही सुमेलित जो नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है निरुक्त का जो है व्याकरण जो है यही सुमेलित जो है नहीं है, ठीक है, यही आपका गलत होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 110 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का जो है लक्षण है, तो ये आप देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आंसर दीजिए। तो वैसे इसका जो जंगलों का व्यापक रूप से जो है जलाया जाने भी है, ठीक है। और लौह उपकरणों का निर्माण ये भी आपका जो राइट होने वाला है। और ये जो है ऋतुओं का ज्ञान ये भी आपका राइट होने वाला है, यानी जो पहला दूसरा तीसरा जो राइट ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 111 क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे, ठीक है। तो ये आवाहन करते थे भौतिक सुख एवं विजय के लिए आवाहन करते थे, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 112 क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जो उपनिषदों में उल्लेखित के जो है कै जनपद का एक दार्शनिक राजा था, ठीक है। तो आपको बताना है कौन जो है उपनिषदों में जो उल्लेखित कै जनपद का जो है दार्शनिक राजा था, ठीक है। तो दार्शनिक राजा था, तो ये जो था ये कौन था? अश्वपति था, ठीक है, यानी जो अश्वपति था, यहाँ पर अश्वपति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, सुधार लीजिएगा। और ये हम 113 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विशेष जो उल्लेख जो मिलता है, ठीक है। आपको बताना है प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ जो कृष्ण का जो विशेष उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है इंद्र के साथ मिलता है, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 114 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। 114 क्वेश्चन दिया गया ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणी तथा उनके जो पुत्र जो श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो है छंद योग्य में है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला छंद योग्य में है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 115। तो यह 115 क्वेश्चन दिया नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित एक प्रकार का जो मृत भांड है जिसे अभिन्न जो माना जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कृष्ण एवं लाल जो भांड होगा, कृष्ण एवं लाल भांड होगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ 116 क्वेश्चन दिया वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है, तो आपको बताना है वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक आपको जो बताना है क्या होगा, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका खिल्ली हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, खिल्ली हो जाएगा। और ये हम देखने वाले 117 क्वेश्चन आपका दिया गया ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं जो है तुवर्स थे, ठीक है, आपको बताना यहाँ पर थे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं जो तुवर्स थे, ये जो थे दो जन थे, ठीक है, क्या थे? दो जन थे, यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 118 क्वेश्चन दिया गया ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द जो किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है प्रयुक्त हुआ है दस्यु के शब्द में जो प्रयुक्त, यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो 119 क्वेश्चन आपका दिया गया, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है
विसर्ज होने वाला, ठीक है, विसर्ज हो जाएगा। तो मैं कवि हूँ, मेरा पिता विसर्ज है और मेरी जो है मेरी माता अन्न पीसती हैं। यह अवतरण कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद मिलता है, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 120 क्वेश्चन दिया गया है। ऋग्वेदी देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? तो आपको बताना ऋग्वेदी देवता जो है इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है। तो इनके विषय में जो है सही नहीं है वह जो है ऋतु का धारण था, ये आपका जो सही नहीं होगा, ठीक है। वह पुराणों को नष्ट करने वाला था, ये भी आपका राइट होने वाला। सर्वाधिक सुक्त उसी ही संबंधित है, ये भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। पर आपका जो गलत पूछा था यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 122 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 122 क्वेश्चन देगा। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि जो है इसका राइट आंसर आपका होने वाला, लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, ठीक है, इसीलिए यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला। और 123 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो आपको बताना ऋग्वेद में जो संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, तो ये गोधन था, ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 124 क्वेश्चन दिया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हमें मिलान करना है, तो ये मिलान कर लेते हैं, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है अश्वलायन का संबंध जो किससे हो जाएगा? गृह सूत्र से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आप स्तंभ का संबंध आपका हो जाएगा धर्म सूत्र से हो जाएगा। और ये मत्रायण का संबंध आपका हो जाएगा संहिता से हो जाएगा। और यास्क का संबंध जो है निरुक्त से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है दूसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पर पहला हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। ये आपका जो राइट आंसर था। और ये हम देख लेते हैं, 125 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। तो आपको बताना ब्रह्मा का जो आविर्भाव जो है एक परम सत्ता के रूप में हुआ है, तो ये हुआ उपनिषद काल में हुआ है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 126 क्वेश्चन, ठीक है। तो यह सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में जो है सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर का चयन करना था, मिला लेते हैं। तो कल्प का संबंध आपका जो अनुष्ठान से हो जाएगा, किससे जो है अनुष्ठान से हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षा का संबंध आपका जो हो जाएगा क्षण, ये जो क्षण विज्ञान से हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का संबंध किससे? क्षण विज्ञान से हो जाएगा। और यहाँ पर निरुक्त का संबंध जो है व्युत्पत्ति विज्ञान से हो जाएगा। और छंद का संबंध जो है चतुष्पदी से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है राइट आंसर जो है तीसरा जो दूसरा पहला और ये चौथा होने वाला, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होने वाला था। और ये हम देख लेते हैं, आपका 127 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? इसमें आपको गलत बताना कौन सा जो गलत है। तो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। या ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया था, ये आपका गलत होने वाला, ठीक है, ये आंसर होगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 128 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, तो ये आपका 128वां क्वेश्चन दिया गया। वैसे का लक्ष्य दूसरों को बलि देने वाला, अन्यस्त जो है बलिकृत, और जो है दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अन्य जो है स्याद बताया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सतपथ ब्राह्मण में बताया गया, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 129 क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में जो है सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है, तो उनका विवाह जो यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था, ये आपका जो है सही नहीं है। यहाँ पर जो है यौन आरंभ हो जाएगा, ठीक है, इसे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले यहाँ पर 130 क्वेश्चन, तो 130 क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर जो है शुक्ल होने वाला है, ठीक है, शुक्ल हो जाएगा। शुक्ल एवं जो है कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। तो ये 2 संस्करण मिलते हैं केवल युज वेद में मिलते हैं, ठीक है, यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 131 क्वेश्चन दिया गया। आर्य भारत में आए, तो आर्य भारत में आए थे, अप्रवासी के रूप में आए थे, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, अप्रवासी के रूप में आए थे। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 132 क्वेश्चन दिया गया है। 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण आपको बताना है। 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो पुरोहितों के जो है षड्यंत्र, यही इसका कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो षड्यंत्र होने वाला है, षड्यंत्र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये हम देख लेते हैं, आपका 133 क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था। तो आपको बताना उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों के किस चीज का ज्ञान नहीं था, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र की जो उनको ज्ञान नहीं था, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 134 क्वेश्चन दिया गया है। वैदिक समाज के उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि जो है इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, ये भी आपका राइट होने वाला है। अपराध बहुत कम थे, ये भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, ये भी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। यानी आपका उपरोक्त जो है सभी जो है राइट होने वाला है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, 135 क्वेश्चन आपका दिया गया है। वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। तो आपको बताना है वैदिक काल में जो है द्विज, तो यहाँ पर जो द्विज जो है इस तरह लिखा है, ठीक है, यहाँ पर द्विज होने वाला है, ठीक है। तो वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, तो ये द्विज में जो है ब्राह्मण भी शामिल थे, क्षत्रिय भी शामिल थे और वैश्य भी शामिल थे, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 136 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो प्राचीन लौ युगीन बस्तियों से संबंधित मृद भांड थे। तो आपको बताना है प्राचीन लौ युगीन बस्तियों से संबंधित मृद भांड थे। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है चित्ते धूसर मृद भांड थे, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 137 क्वेश्चन दिया गया है। पृथ्वी से संबंधित देवता थे। आपको बताना पृथ्वी से संबंधित देवता थे, पृथ्वी से संबंधित देवता जो थे अग्नि थे, ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 138 क्वेश्चन दिया गया है। निर्वाह अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो था आहार संबंधी सुधार था, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 139 क्वेश्चन आपका दिया गया है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसे हमें सुमेलित करना है, ठीक है, इसे हम सुमेलित कर लेते हैं। तो ये पूषण का संबंध आपका हो जाएगा वनस्पति एवं जो औषधि के देवता से हो जाएगा, ठीक है, इसका संबंध। और ये आपका दिया गया सविता, सविता का संबंध आपका जो प्रकाश देवता से होने वाला है, ठीक है, प्रकाश देवता से। अदिति का संबंध आपका हो जाएगा सर्वशक्तिमान देवी से हो जाएगा। और दयों का जो संबंध जो सूर्य के पिता से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो है चौथा, तीसरा, दूसरा और ये आपका पहला, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 140 क्वेश्चन दिया गया है। नृत्य शब्द प्रयुक्त होता है। तो नृत्य शब्द जो प्रयुक्त जो होता है, ये होता है आपका जो है
चचेरे भाई बहन, दादा नाना मामा इत्यादि संबंधों के लिए होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 141 यानी 141 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो हम सुमेलित कर लेते हैं, तो इसका तो थोड़ा सा वो है, ठीक है, तो इस पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया ये जो ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह का संबंध आपका होने वाला है, इसका जो है मैचिंग जो है फर्स्ट से होने वाला है, ठीक है। तो समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म विवाह का जो किससे मिलान हो जाएगा, समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर, फर्स्ट से इसका होगा मिलान, ठीक है। देव विवाह का, तो देव विवाह का जो है सेकंड से मिलान होने वाला है, ठीक है, यानी यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, ठीक है, यानी सेकंड से मिलान हो जाएगा। और ये जो है प्रजापत्य विवाह जो है इसका जो मिलान जो फोर से होने वाला है, ठीक है। तो फोर हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो है बिना लेन देन के योग्य वर्ष से विवाह, ठीक है। तो इसका जो है राइट इससे जो मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह का जो है मिलान 3 पे होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि प्रेम विवाह हो जाएगा, ठीक है, 3 से इसका मिलान होने वाला है। और असुर विवाह, तो असुर विवाह जो है कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, यानी ये 5 का जो है इसमें मिलान होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है पहला हो जाए, ये जो आपका जो है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा और ये 5वां, यही आपका जो राइट आंसर था, ठीक है। और ये हम देखने वाले हैं आपका जो 142 क्वेश्चन देगा, उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन सा कथन जो असत्य है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा कथन जो असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपनिषदों ने भी जो है कर्म कांड पर बल दिया था, ये आपका जो असत्य होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 143 क्वेश्चन दिया आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित जो है भाषा समूह को करता है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 144 क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका दिया है नचिकेत और जो है यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, तो ये जो है कड़ोपनिषद में उल्लेखित है, ठीक है, कड़ोपनिषद में उल्लेखित है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 145 क्वेश्चन, तो आपका 145 क्वेश्चन दिया गया, प्राचीन भारत की विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 12 युगों के चक्कर का क्रम इस प्रकार है, ठीक है। तो पहले कृत हो जाएगा, कृत के बाद जो आपका त्रेता हो जाएगा, त्रेता बाद द्वापर हो जाएगा, द्वापर के बाद जो है कलयुग हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देखने वाले 146 क्वेश्चन दिया गया है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो सिंधु है, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट होने वाला है, सिंधु आपका इस तरह लिखाने वाला है, ठीक है। तो सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो इस तरह सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 147 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो आपको बताना है कौन से जो है ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। तो ये किसने किया था, तो ये जो है लोपामुद्रा ने किया था, ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले यहाँ पर 148 क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह, आपको बताना कौन एक जो प्रतिलोम विवाह है, ठीक है। तो शुद्ध लड़के का वैश्य लड़की से विवाह, ये आपका ये क्या प्रतिलोम विवाह है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 149 क्वेश्चन, ठीक है, उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातत्व संस्कृत है, ठीक है। तो ये पुरातत्व संस्कृत जो है चित्र धूसर ब्रह्मांड है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। अब 150 को या 150 क्वेश्चन देगा, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलता है 5000 ईस्वी पूर्व से जो 800 ईस्वी पूर्व के बीच किसी नए जो है जन समुदाय का जो साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, ठीक है।